वेलकम टू द लर्नर्स ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, और आप देख रहे हैं आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो एकदम जोरों शोरों से लग जाएं, रिवाइज कर डालें पूरी चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। कोई नया क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चंस आएंगे जो आपके एग्जाम में नए होंगे, नए पैटर्न पे होंगे, या जो आपकी अभी तक की आंखों से बच गए होंगे, उनको समझ कर चलें। आपने अगर इधर 20 मैथ में और 5 रीजनिंग में स्कोर कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए कि आपको 110 120 से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं ना सबसे ज्यादा सॉलिड होते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर बहुत ही उत्साह के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है 25 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 14 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अगर 25 को इस तरीके से लिखा जाए, अभाज्य गुणनखंड के मैं कई एक सवाल बता चुका हूं। ठीक है, तो देखें 5 यार पेपर भी आ रहा है, साला इधर वीडियो बनाना बड़ा काम इंटू 10 की पावर 6 और 14 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए 5 इंटू 5, ठीक, इंटू 10 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 5, यही तो लिखा जा सकता है यार। इसकी पावर 6 इंटू 2 की पावर ये आपका हो जाएगा 7, 14 को इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये 5, ये अब आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसके पावर हो गए 11। तो यहां पर आप देखें 5 की पावर 11 और 5 की पावर 11 इंटू ये आपका हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, और ये आपका हो गया 2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5। तो आप देखें यहाँ पर फैक्टरों की संख्या आप अगर गिनेंगे 11 11 22 गुणा में घातें जुड़ती हैं, है ना। 11 दूनी 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 5 39। ठीक है, 39 5 कितना हो गया 9 5 14, अर्थात कितना हो गया 44। कितना हो गया 44, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है डी। इस तरीके से बड़ा आराम से, समय बहुत है आपके पास पेपर में करने के लिए, तो डरना है नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसने बोला ये एलिगेशन या इसको बोलते हैं मिक्सचर का सवाल है आपका। 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा का अनुपात, उसने उनकी मात्रा का जो है रेशियो दे दिया है, पूरा होल उसने बता दिया कि 45 लीटर का था, जिसमें दूध और पानी का अलग अलग उसने आपको रेशियो में वैल्यू दे दी 7:2। यदि 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो अब प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। बहुत ही अच्छा सवाल। 45 लीटर था, ठीक, इस तरीके से पूरा, और उसने कहा कि ये 7:2 में है। क्या है, मिल्क और वाटर। ठीक है, अब यहां पर रेशियो में कितना है, ये आपका 9, एक्चुअल में कितना है 45। ठीक है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक, एक बराबर 5 के, तो इस जगह अगर आप देखें तो आप देखेंगे 7 पन्ना 35 और 5 दूनी 10, अर्थात मिल्क और वाटर अब कितना हो गया 35:10 का। बात को समझे, एक बाल्टी थी, उसने होल उसकी क्वांटिटी बता दी कि वो 45 लीटर की थी, 45 लीटर में दूध और पानी था। फिर उसने इधर क्या किया यार, रेशियो में दे दिया कि 7:2 में। रेशियो क्या होता है, जो सबसे लास्ट की वैल्यू होती है, जो कट के आती है। ठीक है, तो यहां पर उसने वो दे दिया। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो अब कितना आ जाएगा 35 और 10। अब उसने कहा कि इसमें 5 लीटर पानी और डाल दिया, 35 10 था तो दूध तो वही रहेगा, पानी में ऐड हो जाएगा, तो पानी में 5 लीटर और ऐड हो गया, तो कितना हो गया 15। 10 था, 5 और डाल दिया, कितना हो गया 15। तो आपसे पूछ रहा कि अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या, तो जो लास्ट तक कटता चला जाए, इसको काट दीजिए। अब ये 5 से कट रहा, 5 7 35 और 5 9 15, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया 7:3। इस तरीके से ये सवाल लगते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा। अगला क्वेश्चन उसने बोला यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। बात को समझे, आप पहले यहां पर समझे बहुत ही अच्छे से आराम से। वर्ग का विकर्ण समझते जाएं, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, मैंने पढ़ा रखा पूरा एरिया आपका a√2, वर्ग का विकर्ण होता है a√2। तो उसने कहा वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, ठीक, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बड़ा सवाल। तो आप यहां पर इस तरीके से देखें,
मैं आपको दिखा दूं, ये है, ठीक है। आपका ये हो गया वर्ग जिसकी भुजा a है, ये हो गया विकर्ण, ये होगा आपका a√2। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग जाती 90, ये दो बराबर, अर्थात ये a√2 हो गया, ठीक है। उसने कहा कि इस वर्ग के विकर्ण को कितना कर दिया जाए, 2 गुना, 2a√2। वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, अभी अगर इस वाले विकर्ण के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल होगा आपका भुजा स्क्वायर, a स्क्वायर। अब इसने यहाँ पर क्या किया, विकर्ण को 2 गुना कर दिया। बात को समझे बहुत ही आराम से। वर्ग का विकर्ण होता क्या है, भुजा√2, भुजा√2। अब भुजा√2 होता है, अगर विकर्ण 2 गुना हो गया, इसका मतलब भुजा यदि 1 थी तो वो 2 हो गई। बात को समझे, अगर विकर्ण 2 गुना हो गया, इसका मतलब जो है भुजा उसकी कितनी रही होगी, 2। बात को समझते जाए, 2 रही होगी भाई। अगर हम उसको तुलना कर दें, a√2 बराबर 2√2, तो ऐसे कट जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2। तो अर्थात जो अब भुजा आएगी वो आपकी आएगी 2, 2a। बात को समझे, 2a। वहां पर a थी, इस वाले वर्ग में a थी, दूसरा जो वर्ग बनेगा वहां पर आ जाएगी 2a, ठीक है। तो वो आपसे पूछ कर उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो पहले कितना था, a स्क्वायर, अब भुजा हो गई 2a, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, तो ये इसका कितना गुना है, 4 गुना, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा, c। इस तरीके से बहुत आराम से लगाएं, सीधे भी आप कर सकते थे, आप जैसे चाहें वैसे भी आप कर सकते हैं। बताता हूं किस तरीके से। बहुत प्रदूषण है इतना, वो गलत समझाया तुमने। उसने आपसे अगला सवाल दे रखा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो उसका विकर्ण क्या, उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाए, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, वर्ग का विकर्ण आपका होता क्या, मैं बता रहा हूं आपको। वर्ग का विकर्ण आपका हुआ भुजा√2, ठीक, समझते जाइए बहुत आराम से, भुजा√2, अर्थात जो भुजा होगी, कुछ भी मान सकते हैं, माना हमने एक मान लिया हमने भुजा, इस वाले वर्ग की भुजा यदि हमने 1 मान ली तो ये √2 हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण 1 × √2 मतलब √2, ठीक है। उसने आपसे बोला कि उसका विकर्ण जो है 2 गुना कर दिया जाए, तो अगर इसका विकर्ण हम 2 गुना कर दें तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्क पता है, भुजा की जगह ये अब 2 गुना हो गया। बात को समझे, यहाँ पर केवल इस जगह आपकी 1 की जगह क्या हो गया, 2, अर्थात अब भुजा कितनी हो गई, 2। अब भुजा कितनी हो गई, 2। तो यहां पर अगर हम क्षेत्रफल निकालें इस वाले वर्ग का तो 1 हो जाएगा, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें 2 दूनी 4, तो ये कितना गुना है, 1 से 4 हो गया, तो कितने गुना है, 4 गुना। इस तरीके से बड़ा आराम से आपका लग जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 4, आपका आंसर आ जाएगा 4 गुना। बात करते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल उसने दे क्या रखा। उसने आपसे बोला समान धारिता के 3 बर्तन है, ठीक है। उसने कहा कि समान धारिता के 3 बर्तन है, पहला बर्तन दूध से आधा भरा है, ठीक है, दूसरा बर्तन 1/3 भरा और तीसरा खाली है। यदि सभी बर्तनों का दूध मिलाकर तीनों बर्तनों में बराबर भर दिया जाए तो तीसरे बर्तन में कितना दूध होगा, ठीक है। समान धारिता के 3 बर्तन है, पहले आप इस बात को समझें। पहला बर्तन दूध से आधा भरा है, आधा भरा है दूध से, ठीक है, तो आधा भरा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक, इसमें दूध होगा। दूसरा 1/3 भरा, इसका मतलब हो गया ये 1/3 भरा है, ठीक, दूसरा 1/3 भरा है, मतलब अगर इसमें 2 लीटर अगर हम इसको मान लें, इस तरीके से आपको बताएं, इसकी वैल्यू अगर हम 2 मान लें, इसकी 3 का मतलब हो गया 1, अर्थात जो दूसरी चीज होगी वो कितनी होगी, 1 यहाँ पर होगी, कुछ भी हो,
पानी हो या कुछ भी, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर कितनी होगी 2, ठीक है। और उसने कहा क्या आपसे कि तीसरा बर्तन तीसरा खाली है, इसमें कुछ नहीं, तीसरा खाली। यदि सभी बर्तनों का दूध मिलाकर तीनों बर्तन में बराबर भर दिया जाए। अब यहाँ पर बात समझिए, इस जगह की बात समझिए, तीनों बर्तनों में बराबर भर दिया जाए। बराबर कब होगा? कोई भी वैल्यू बराबर तब होती जब उसके एलसीएम पर होती। बात को समझिए, जब अपने एलसीएम पर सारी वैल्यू बराबर होती। हमने वैल्यू मानी 2 और 3, तीसरे की हमें नहीं पता। 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। बात को समझते जाइएगा, 6 एलसीएम होगा। आप बोलेंगे कि इसका 6 एलसीएम होगा, ठीक है। उसने कहा कि अर्थात 6 एलसीएम होगा, तो इसमें 2 में कितने गुणा कर दें? 3 का, ठीक। 3 का गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा। अर्थात अब ये वैल्यू हो गई आपकी 3 3, और यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, तो जब यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ पर भी होगा। अर्थात कितना हो जाएगा? 2 और ये 4। समझते जाइएगा बहुत आराम से, 3 3 और ये 4 4। अब यहाँ पर आप बात समझिए, तीसरा क्या उसने बोला? तीसरा बोला कि खाली है। तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं, तीसरा खाली, अर्थात 6 लीटर का जो ये होगा ये एकदम खाली है, ये खाली। समान धारिता है, अर्थात तीनों में 6 6 ही होगी। इस बात को समझ लें आप बहुत अच्छे से। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे दूध, तीसरे बर्तन में दूध का भाग पूछ रहा ना, तो जो बन क्या है, तो यहाँ पर देखें 3 दूध यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तीसरा तो खाली है, 5, ठीक है। कहां से? 6 इसमें है, 6 इसमें और 6 इसमें, अर्थात 5/18 इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, समझ का सवाल था, आपकी आईक्यू लेवल को चेक करता। बहुत ही अच्छा, बहुत आराम समझे और बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया। कोई भी चीज अपने एलसीएम पर बराबर होती है, उसने वहां पर बोल दिया कि बराबर सभी बर्तनों का दूध मिलाकर तीनों बर्तनों में बराबर भर दिया था। 6 6 6, तीनों में हमने एलसीएम पर उनकी वैल्यू ले ली। तीसरा बर्तन खाली था, उसको इस तरीके से ही छोड़ दिया। तो दूध केवल 2 बर्तनों में होगा, इसमें 3 और उसमें 2, अर्थात 5/18। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन उसने बोला, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। यदि कप्तान की भी आयु मिला दी जाए तो औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। समझे बहुत आराम से। हमने आपसे बोला कि एवरेज के जितने सवाल होते हैं आप क्या करें? गुणा से लगाएं। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष, अर्थात 10 × 30। बात को समझे, ये उसका टोटल निकल आएगा कितना। अब उसने कहा कप्तान की आयु मिला, हमने माना कि कप्तान की आयु x है, ठीक, मिला दी गई, तो ये टोटल हो गई कितने? 11 आदमियों की औसत आयु, ठीक है। हमें यहाँ पर पता चल गई। तो उसने यहाँ पर क्या किया, जब मिला दी जाती है तो औसत आयु 11 होती है। अच्छा 10 ये थे, एक कप्तान आ गया तो कितना हो गया? 11। 11 × 31, बहुत ही आराम से यहाँ कितना हो जाएगा? 300 प्लस x, ये आ गया 1 और ये आ गया 341, अर्थात x बराबर कितना आ गया? 41, अर्थात कप्तान की जो आयु है वो आपकी होगी 41 वर्ष। बहुत ही आराम से आप सवाल लगाते रहे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा। उसने बोला आपसे 126 की पावर 236 का इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपको बोल रखा है कि 0 1 5 6 का लिख लीजिए कहीं पर, का इकाई का अंक वही रहता है, का इकाई का अंक, चाहे पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहता है, वही रहता है। चाहे लिख लें कहीं पर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या पता आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। चाहे पावर कोई भी हो, ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा, -3 की स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सीधा डायरेक्ट सवाल है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 5 का स्क्वायर 25, अर्थात 25 9 225। या आप यहाँ पर देखते, मान लीजिए कोई बच्चे को गुणा नहीं आता, 9 अपना 45, अर्थात इकाई अंक 5। ऑप्शन में किसमें इकाई अंक? केवल ऑप्शन नंबर सी में। इस तरीके से बड़ा आराम से सवाल लग जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक हाल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक। ये आपका मेंसुरेशन का सवाल है। यदि उस हाल के फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के बराबर हो तो उस हाल का आयतन कितना होगा। देखिए आपने, उसने दे क्या रखा आपको, देखिए यहाँ पर उसने हाल की लंबाई दे रखी कितनी? 15 मीटर।
लैंग्वेज का सवाल है, केवल लैंग्वेज का, और 12 मीटर उसने चौड़ाई दे रखी। ठीक, उस हाल के फर्श, अब हाल को ये, आप जिस कमरे में बैठे उसी को आप देख लीजिए, उस हाल के फर्श, फर्श का मतलब हो गया एक आयत बनेगा नीचे। अब मेरे आप सामने हो तो मैं उसको विजुलाइज कर सकता हूँ, यहाँ तो नहीं कर सकता। हाल की जो फर्श होगी कहीं ना कहीं आयताकारी होगी, तो वो बोला उस हाल के फर्श, तो एलबी हो जाएगा। ठीक, उसका क्षेत्रफल एलबी हो जाएगा, तथा छत के क्षेत्रफलों का योग, हाल के फर्श, ठीक है, तथा क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब छत कितनी होगी, छत तो एक ही होगी ना उसकी, छत के क्षेत्रफल का योग कितना होगा, वो भी आपका एल बी ही होगा। मेरी बात को समझे, एल बी ही होगा, क्योंकि एक नीचे होगा छत ऊपर होगी, फर्श नीचे होगी छत ऊपर होगी, तो एल बी होगी, क्योंकि एक हाल कर रहा है। यहाँ जो इसने क्षेत्रफलों का बोला है ना, यहाँ पर उसको क्षेत्रफल बोलना चाहिए, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद उसने योग उनकी, उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2l प्लस बी इंटू एच, 2l प्लस बी इंटू एच, तो यहां पर लिख दीजिए 2l प्लस बी इंटू एच। अब यहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, 15 इंटू 12 प्लस 15 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 15 12 कितना हो जाएगा, 27 इंटू एच। ठीक, इतना आ गया। ये कितना होगा, 15 12 हम 180, ठीक है, 180 ये 180 ये, और ये आपका आ गया 54 इंटू एच, अर्थात ये आ गया 360 बराबर 54 इंटू एच। इससे आप इसको काट दीजिए, ये आ गया 40/6, अर्थात एच आ गई 40/6। एच कितनी आई, 40/6 यहां से निकले, या तो इसको आप काट लीजिएगा यहीं पे और कट जाएगा, 20/3 इसकी हाइट आ गई यहां से। जो इसने यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी उस हाल के फर्श और इससे हमने यहाँ पर हाइट निकाल ली। अब इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, एल बी एच। एल कितना है 15, बी कितना है 12 इंटू एच आपका निकल के आया 20/3। सीधे आप सिंपल काट दें, ये आ गया 4, क्या आ गया 15 चौको 60 इंटू 20, अर्थात आपका आ गया 1200 घन मीटर, इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसी तरीके से आप लगाएं तो मजा आएगी। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे मेंसुरेशन से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन उसने दे रखा है आपका बेलन से, सिलेंडर से। क्या दे रखा है, समझिए सवाल को। एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कुल सतह का, बेलन आपका ये हो गया, कुल सतह का मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठ। इस बात को लैंग्वेज में समझे, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। जो ये वाला हो गया आपका, ये होगा वक्र पृष्ठ, ठीक है, और जो ये ऊपर नीचे जब ऐड हो जाता है तो हो जाता है कुल सतह। समझिए, उसने दे रखा है कुल सतह का क्षेत्रफल 462 है, तो आप होता क्या है, बेलन की कुल सतह का फार्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच, यही तो होता है। ये उसने आपको दे रखा 462, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको उसने दे रखा 2 पाई आर आर प्लस एच। फिर उसने दिया उसकी वक्री सतह का क्षेत्रफल, क्या दे रखा, उसकी वक्री सतह का क्षेत्रफल कुल सतह की क्षेत्रफल का 1/3। यहां पर इसको लैंग्वेज में ही लिखें, वक्री, वक्री कुल सतह, ये हो गई आपकी, ठीक है, कुल सतह का 1/3। देखने में लंबा लग रहा हो लेकिन होगा बहुत ही आराम से। वक्री बटे कुल सतह आपकी कितनी निकल के आ गई, रेशियो जो आपका निकल के आ गया 1/3। कितना निकल के आ गया, 1/3। ये आपका यहां से रेशियो मिल गया वक्री और कुल सतह का, कितना मिला 1/3। ठीक है, तो आप यहां पर देखें कुल सतह उसने कितनी दे रखी, ये दे रखी कुल सतह आपकी ये, तो अर्थात 3 बराबर 462 के, समझते जाइए बहुत आराम से, 3 बराबर 462 के, तो 1 बराबर कितना निकल के आएगा, यहां से निकाल लें, 3 एकम 3, ठीक, 16, 3 बचे 15, 3 चौको 12, मतलब 154 जो है इसका वक्र पृष्ठ हो गया। बात को समझते जाइए, ये यहां से हम पहुंच गए, 3 बराबर दे रखा था उसने, कुल सतह आपको दे रखी थी, ये रेशियो में पता चल गया, तो यहां से हम यहां पहुंच गए, तो 1 बराबर आपका कितना आ गया 154, 154, ठीक है, अर्थात हम लोगों को पता क्या चल गया यहां से कि 2 पाई आर एच आपका होगा
154, ठीक है। और आपका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा मतलब 2 पाई आर आर प्लस एच को दे रखा है 462। एक अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं, बात को समझना कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मेरी बात समझना। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो देखें आप किस तरीके से। कई तरीके से सवाल लग सकता है, आप इसको लंबा भी कर सकते हैं, मैं इसको वहीं खत्म कर दूंगा, देखते जाइए, थोड़ा समझाना पड़ रहा है। 2 पाई आर एच ये आपका होगा क्या, वक्र पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ आपका होगा 2 पाई आर एच, तो होगा ही वक्र पृष्ठ, तो ये होगा ही, प्लस उसमें जुड़ा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। एक ये वाला कर्व सर्विस एरिया जुड़ जाएगा और एक ये वाला। अगर हम इन दोनों को घटाएं तो आप देखेंगे इस वाले 2 पाई आर से ये वाला कट जाए, अर्थात बच क्या रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। समझते जाइएगा, बच क्या रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या बच रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर जो है, ये 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल दें 462 और 154 का, 462 और 154 का यहां पर निकाल लेते हैं, 462 154 का, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, और ये आपका आया 0 और ये यहां से आ गया 308, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो कितना होगा, वो यहां पर ले लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 308। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 308। अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा, ये बचा आपका 154, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 154, तो पाई की जगह रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो ये 22 से क्या हो गया, ये कट गया, आर बराबर कितना आ गया 49, तो आर बराबर आया 7। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब आपको दिखाओ मैं इस सवाल को केवल रेशियो से कैसे लगाता हूं, दिखाता हूं। कुछ आपको दिखा दूं, देखने में लंबा लग रहा होगा, जो लोग समझ गए होंगे उनको मैं दोबारा समझाता हूं। देखिएगा, उसने यहां पर आपसे कुल सतह का क्षेत्रफल और वक्री सतह का क्षेत्रफल हमारा निकल आया, ये देखिएगा, इनका रेशियो था 1:3। समझते जाइएगा, बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक। ये वक्र पृष्ठ हो गया और ये आपका हो गया कुल। 3 बराबर हम पता किस तरीके से करते हैं, 3 बराबर 462 के, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ये हम जानते हैं, ये आप जब दिमाग में चीजें काम करेंगे ना, विजुअलाइजेशन पावर जब आपकी बढ़ जाएगी तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहां से 3 बराबर इतने की, तो हम निकालेंगे यहां सीधे 2 बराबर, ठीक। तो 3 बराबर इतने के, 2 बराबर कितने के, तो यह 154, 2 बराबर आ गया आपका सीधे यहां से 308, कितना आ गया 308, कितना निकल के आ गया आपका 2 बराबर आपका निकल के आया 308। अरे यार भाग।
अगर मैं इस सवाल को करता तो किस तरीके से करता, आपको दिखाता हूं। आपने यहां से देखा कि हमें रेशियो पता है किसका, कुल सतह का, समझिए यहां पर बहुत अच्छे से, कुल सतह और वक्र पृष्ठ का, किसका, वक्र पृष्ठ का, ठीक। 3 और 1 का रेशियो उसने दे रखा, इसका 3 होगा और इसका 1। हमेशा याद रखना कि कुल सतह का क्षेत्रफल जो होगा वो रेशियो में भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि बेलन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है ये केवल होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ। और जब ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो यहां पर उसने क्या, और इन दोनों का डिफरेंस आपको मैंने बताया क्या होगा, 2πr²। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2πr²। एक ये वाला πr² जुड़ जाएगा और ये वाला। तो हम करते क्या कि 3 बराबर उसने आपको दे रखा था 462 के, 2 बराबर निकाल लेते तो आपका आ जाता 308। बहुत ही अच्छा सवाल है, 308 एक लाइन में कैसे खत्म करना, 2 बराबर 308, अर्थात इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकल के आया 308। तो ये कितना है, 2πr², है कि नहीं। तो 2πr² बराबर 308 के, यहां से सीधे आप r निकाल दे तो r आपकी आ जाती 7 सेंटीमीटर। एक लाइन में आपका सवाल लग जाएगा। ये है प्योर एसएससी मेथड, ठीक है। इस तरीके से एसएससी में बड़े सवालों को भी छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। आपको तो करने से मतलब, चाहे छोटे से करें और चाहे बड़े से करें, आपके पास समय ज्यादा है इस वजह से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा। उसने बोला a/3 बराबर b/2। तो आपसे उसने पूछा है 2a + 3b बटे 3a - 2b। ये आपसे उसने सीधे मान पूछ दिया है कि 3a - 2b कितना होगा। यहां से आप सीधे वैल्यू निकालने, a/b के अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2, यही तो आ जाएगा। तो a बराबर था 3, b बराबर 2, वो यहाँ पर आप रख दें। 2 × 3 + 3 × 2 और 3 × 3 - 2 × 2, ये आपका निकल आएगा। तो 6 + 6/9 - 4, अर्थात आपका आ गया 12/5, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपके आज के ये सवाल हो गए। कुछ आपके अच्छे से मेंसुरेशन के सवाल थे, कुछ मिश्रण का भी अच्छा सवाल था, 2 सवाल मिश्रण के भी थे, और कुछ आपने कॉन्सेप्ट भी सीखे और मजा आई आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप लोग एंजॉय करिएगा। एंजॉय करने का खैर आप लोगों के पास समय नहीं है, आज 1 तारीख है, लेकिन आपका 6 तारीख को पेपर भी है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो फिर रोज जो है नया साल होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।